बाउंड प्रपोर्शन भी कह सकते हो, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हो। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर देखना व्यक्ति है, मैं इस सवाल को इस तरह से कराता हूं, व्यक्ति है, घंटे है और दिन है, तीन चीजें हैं इस सवाल में। पहली लाइन में व्यक्ति इतने घंटे काम करके इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा 18 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिन में इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी कार्य को अगर वर्क सेम है तो मुझे वर्क का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कहता दुगने काम को तो मैं एक और कॉलम बनाता काम का, यहाँ एक काम कर देता, अगली शर्त में दुगना काम है 2 कर देता। ठीक है, तो ये कह रहा है उसी कार्य को, तो अब टेंशन नहीं है मेरे को। 14 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो कहीं भी काम का कॉलम हो तो याद रखना वो उल्टा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई काम का कॉलम नहीं है। अब सीधा जो आएगा उत्तर आएगा 8 चौके 32, 7 दूनी 14 और 2 से ये 9 बार, 9 चौका 36। ये आपका इस सवाल का आंसर है। दिन के नीचे प्रश्नवाचक है तो ये दिन आ रहे होंगे, 36 दिन ये आपका आंसर। बहुत आसान, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे जाते हैं। ये सवाल क्या कहता है जरा देखो कि 15 व्यक्ति 10 एकड़ भूमि को जोतने में 6 दिन लेते हैं। अब काम आ गया हमारे पास, कितना काम है? तो व्यक्ति है, दिन है और जो जितने एकड़ भूमि जोती है वही तो काम है। तो वो कर क्या रहे हैं? भूमि को जोत रहे हैं। वो नाप दिया भैया इतना जोता तुमने, तो 15 व्यक्ति 6 दिन में 10 एकड़ भूमि जोतते हैं। अब 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो बच्चा जरा देखो तो सही, काम है? हाँ जी हाँ है। अगर काम का कॉलम बने तो उसको उल्टा करना होगा, यानी ऊपर 50 और नीचे 10। इससे कैलकुलेशन करनी है, बस इतना सा फर्क है बस। बेटा अब सारे सवाल आपके सामने धूल चाटते नजर आएंगे। सारे सवाल आपके सामने धूल चाटते नजर आएंगे। 5 दूनी 10 और 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6 तो 15 तिया 45। ये हमारे 45 व्यक्ति हैं, तो ये टोटल 45 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर ये कहता कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो 15 घट जाते, 30 और चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे टोटल ही पूछे हैं तो 45 व्यक्ति लगेंगे। अब यहाँ पे काम खुद पहचानो बच्चों कि काम क्या है। यदि देव प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 दिन में 40 कुर्सी बनाता है तो काम क्या कर रहा है? 40 कुर्सी। काम के नीचे 40 रखूंगा। तो यहाँ पर देव ही कर रहा है कि हर जगह काम वह प्रतिदिन, हाँ तो देव कर रहा है तो आदमियों की भी जरूरत नहीं है। घंटे है, दिन है और काम है। काम है इस बार कुर्सियों के रूप में। अगर ये न्यू भी कहता ना 20 दिन काम करके 20 दिन करके 400 रुपए कमाते हैं, तो 400 जो रुपए है फिर वो काम है। ठीक है, तो रुपए के रूप में भी काम हो सकता है। 20 दिन में 50 रोटी खाते हैं, जो 50 रोटी खाई क्रिया क्या किया है? जो काम क्या किया है? रोटी खाई है उनने, तो रोटी भी फिर काम है। ठीक है बच्चों, तो 10 घंटे 20 दिन में 40 कुर्सी बनाई। अब वो कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, कर दिया। 10 कुर्सी बनाए, कितने दिन लगेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको एक ही चीज करनी है, काम आया है तो उल्टा करना पड़ेगा। ऊपर 10 नीचे 40, कैलकुलेट कर दो बस। तो 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। और काट सको क्या? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, अब ये बटे में ही आएगा भाई। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ऊपर आया 25, नीचे आया 4। तो दिन आ रहे सही बटे में, 6 सही 1/4। ये हमारा आंसर है, ये रहा 6 सही 1/4 दिन। बहुत सही, बहुत बढ़िया। आपके सामने बच्चों कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान है। स्पीड सर प्लीज, स्पीड कम करनी है ज्यादा करनी है, ये भी तो लिख दे करो। अब देखिए इस तरह का सवाल भी इस चैप्टर में बनता है कि 10 पुरुष या 12 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। अगर 5 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? बच्चों यहाँ पर एक चीज में कन्वर्ट करना, जैसे उसने बोला है 10 पुरुष 10 मैन या 12 महिला, यानी 10 मैन या का मतलब हमेशा 12 बराबर मानना है, 12 महिला यानी 12 वुमेन। 2 से काट दो तो 5 बार, 2 से काट दो तो 6 बार, तो 5 मैन बराबर 6 वुमेन, यानी 5 मैन 6 वुमेन के बराबर है। क्लियर है? तो अब 5 मैन जहां भी होंगे मैं उनकी जगह 6 वुमेन रख सकता हूं। बिल्कुल। तो बेटा अब इस सवाल को मैं वुमेन मानकर ही सवाल को कर देता हूं, यानी महिलाएं से सवाल बना लेता हूं। इसका कारण बताऊंगा क्यों। महिलाएं दिन, या पुरुष दिन से करिए या महिला दिन से करिए, कोई से एक से करिए। मैं कर रहा हूं इसको महिला और दिन से, तो बेटा यहां से महिला की स्पीड लेना, कोई से एक से करिए, या तो महिला से या पुरुष से। 12 महिला इसी काम को 10 दिन में करती है। ठीक है, अब 5 पुरुष और 2 महिला मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? अब जो 5 पुरुष है ना बच्चों, उनकी जगह मैं 6 महिला ले सकता हूं कि नहीं? यही तो मेरे पास कंडीशन है। यूं कह रहा मिला के करवाना, तो भैया 5 पुरुषों की जगह 6 वुमेन रख दो, एक ही बात है। और 2 वुमेन ऑलरेडी हैं, तो 6 और 2 8 वुमेन हो जाएंगी इस शर्त में। यानी 5 पुरुष से नहीं करवा रहे हम, 6 वुमेन से कराएंगे। तो 6 वुमेन प्लस 2 वुमेन और है, ये तो एक्चुअल की वुमेन है, ये हमने बना ली वुमेन। तो टोटल 8 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर देंगी? पुराना सवाल बन गया। अब आप 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 इस सवाल का आंसर कह दो। 5 तिया 15 इस सवाल का आंसर बहुत ही आराम से कह सकते हो।
ये कैसे किया है सर? मैं फिर से बता देता हूं कि जब भी यह वाला सवाल आए, या तो आप पुरुषों से करिए या उसको महिलाओं से करिए। पुरुषों से इसलिए नहीं होता क्योंकि महिलाओं को, 2 महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट करना मुश्किल होता। लेकिन मेरे को यहाँ दिख गया था कि 5 महिला में, 5 मैन में 6 वुमेन है, तो यहाँ 5 मैन लगाने हैं, तो 5 मैन की जगह में 6 वुमेन लगा दूंगा। तो मैंने इसलिए वुमेन में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा समझा, आसान समझा। ठीक है बच्चों, यहीं से मेरे को दिख गया था। एक तो ये तरीका है, एक दूसरी ट्रिक भी है। अगर आप कहो तो मैं ट्रिक भी बता दूं, इन सवालों को करने की एक ट्रिक भी बता दूं। ये तो तरीका, मेथड बताया मैंने। अगर आप चाहो, मुझे बहुत जल्दी नहीं है, आपको जल्दी हो सकती है, मेरे को सिखाने की बहुत जल्दी रहती है, मेरे को भागने की नहीं रहती कभी भी। अगर मैं ट्रिक बता देता हूं तो ट्रिक से बच्चों समझ लीजिए कि 10 पुरुष भी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 12 महिला भी इस काम को 10 दिन में कर रही है। अब मुझे क्या करना है? जो पूछा है उस पर आ जाओ। सर 5 मेन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में करेंगे? यही पूछा है। जो पूछा है बस उसको लिख दो। ये सवाल वहीं से बना रहा हूं। 5 मेन प्लस 2 वुमेन। तो जो मेन है बच्चों, 10 मेन इस काम को 10 दिन में करते हैं, या 12 महिला भी 10 दिन में करती हैं। तो मेन के नीचे मेन की स्पीड की गुणा कर दो। 10 वुमेन 10 दिन, वुमेन के नीचे वुमेन की स्पीड, 12 वुमेन 10 दिन। इसे काट लो, उत्तर आ रहा है। ये तो बहुत आसान है, फिर तो ऐसे कर लो भाई। इसलिए तो मैंने दोनों चीजें बताई हैं। ये 2 बार, ये 2 से काटूं, ये 6 बार। यहां आया 1/20 और यहां आया कितना सर? 1/60। क्या जोड़ सको दोनों को? सर 60, 20 तिया 60 और 60 एकम 60। सर 4/60 काट सको क्या? 60 है सर 15। उत्तर यही आंसर है, नीचे आता है बस उत्तर, और कुछ नहीं। 4 से 15 बार। तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, आपको जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। अब इसके ओरिजिनल सवालों पे आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके ओरिजिनल सवाल क्या है देखते हैं। ये भी होंगे ओरिजिनली, अभी वही चल रहे हैं। 5वें सवाल पे आया हूं। यानी अभी ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले जो सवाल होते हैं वो वाले सवाल है। 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। बहुत बढ़िया है। 25 पुरुष 16 दिन में कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। पुरुष और दिन, अगर 25 पुरुष इस काम को 16 डेज में करते हैं, देखना जब भी ऐसा सवाल आए, काम के 4 दिन बाद ये हुआ, काम के ये दिन बाद वो हुआ, इस तरह की, तो आपको ये कंडीशन हटा के जितने दिन बाद जा रही है उसको माइनस कर दीजिए। यानी जो टोटल दिन थे 25 पुरुष 16 दिन में कर सकते थे, लेकिन 4 दिन होने के बाद अब उनके लिए काम कितने दिन का बचा, हम उस बचे काम पर फोकस करते हैं। जो हो गया काम उसको छोड़ दो। ये 25 आदमी 16 दिन में कर लेते, 4 दिन ही कर पाए, तो काम इनके लिए अभी 12 दिन का बाकी है। तो बच्चा याद रहेगा किन सवालों में ये यूज करना है। जब भी आएगा कि 4 दिन बाद ये हो गया, तो वहां यही काम करना है। तो 25 आदमी 16 दिन में कर लेते हैं, पर किया नहीं उन्होंने 16 दिन। 25 आदमियों ने काम कितने दिन का बचा है उस काम पे आ रहा हूं। 25 आदमियों के लिए काम 12 दिन का बचा, बचे पे आया हूं मैं। 4 जो करना था कर लिया, बचे काम पे फोकस कर रहा हूं। अब इसी बचे काम में 5 आदमी और आ गए, यानी पहले 25 आदमी थे, अब इस काम में 30 आदमी आ गए। 25 आदमी जिस काम को 12 दिन में करते हैं, 30 आदमी उस काम में कितने दिन में करेंगे, बस सवाल खत्म। इतना आसान बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, इससे आसान कोई तरीका आपको मिलेगा नहीं कभी। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 5 से 5 बार 10। उत्तर कहां है? ये घटता कब है? तो टोटल डेज में से जितने दिन बाद बोले उसे माइनस कर दो, बस ये करना। ये वो सवाल है जब कहते हैं ना कि 25 सैनिकों के लिए इतने दिन का भोजन था, 4 दिन बाद 10 सैनिक और आ गए, वही सवाल है ये। तो अभी आगे दिखाता भी हूं। हाँ। नहीं मुझे चाहिए नहीं यार, मैं सुबह रोटी खा के आया हूं, छाछ दही जो भी है उससे चाय ले। आगे जाओ। एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 150 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य पूरा होने में 7 दिन कम लगते। बहुत बढ़िया। 28 दिन में पूरा कर सकता है, 150 व्यक्ति और अधिक होते, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला व्यक्ति कितने हैं, दिन कितने हैं। आप चाहो इसको ऑप्शन से कर लो, आप चाहो एक्स से कर लो। मैं एक्स से कर रहा हूं। एक्स व्यक्ति हम 28 दिन में कर सकते हैं। यदि 150 व्यक्ति और होते तो एक्स प्लस 150, तो काम को पूरा होने में 7 दिन कम लगते, यानी 21 दिन लगते। यही तो कह रहा है, 7 दिन कम। तो जब भी आपको जैसे कभी एक्स मानना पड़े तो ऊपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा रख लेना, यानी ऐसे काट नहीं सकते। अब आप जब भी एक्स मानना पड़ रहा है तो ऐसे मत काटना, बस ऊपर की गुणा बराबर नीचे की गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा आपका। 28x बराबर नीचे की गुणा करूंगा तो 21 में गुणा करूंगा x प्लस 150 की। तो बच्चा 28x बराबर 21x प्लस 21 की इधर गुणा करूंगा तो 21 0 21 5 105 10 21 3150। इसको इधर लाके घटा दो, 7x बराबर 3150। 7 से काटूंगा तो 7 चौके 28 3, 7 चौके 28 3, 7 पन्ना 35, 450। एक्स की वैल्यू 450 है, ये हमारा उत्तर है। यानी वही पूछा था शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो हमने वो एक्स मान लिए, खत्म हो गया। आगे आ जाओ। अब देखिए मेनली जो प्योरली सवाल है इसके काम समय के वो ये होते हैं। इसमें हर टाइप का सवाल करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और टोटली 15-16 क्वेश्चन में सब कुछ हो जाए, चिंता मत करो। ए बी सी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ए कर रहा है मेरे भाई 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, ठीक है।
6 घंटे से ज्यादा की क्लास हो चुकी है, मुझे भी मालूम है आपको भी दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं, लगातार पढ़ने में भाई दिक्कत होती है, मैं भी मानता हूँ। 6 घंटे बहुत होते हैं लगातार पढ़ना, चाहे एग्जाम कितना भी सर पे क्यों ना हो, चाहे मेरे नंबर कितने ही कम क्यों ना आ रहे हो, चाहे मेरी तैयारी कैसी भी कितनी बिगड़ी सुधरी क्यों ना हो, पर लगातार पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए तो कम है तैयारी अब तक। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज डाटा भी बच्चों का भाग लिया होगा, क्योंकि 6 घंटे की क्लास है यार, कोई आसान काम तो है नहीं। तो अगर मैं देखूं इनका एलसीएम तो 60 है, बहुत बढ़िया। 10 छिंगे 6, 10 छिंग 60, 20 या 60 और 60 एकम 60, ऐसे ही करते हो सब लोग, सब ऐसे ही करते हो ना बच्चों। अब कह रहा है कि पूरे काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यहां तक ये जो आता है इसको हम कहते हैं एक दिन का काम आता है सर, ये एक दिन का काम, और ये होता है कुल काम। क्या कुल काम एक दिन में, देखिए क्यों आता है एक दिन का, मैं बताता हूँ। ये पूरे काम को 10 दिन में कर लेता है, मान लो 60 खंबे लगाने, खंबे खड़े करने बिजली के, ये उस पूरे काम में 10 दिन में कर दे, तो जब 10 दिन में 60 लगा रहा है तो एक दिन में कितने लगाएगा, 6, वही लिखा है मैंने। ये 20 दिन में 60 खंबे लगाता है तो एक दिन में कितने लगाएगा, 3, वही लिखा है। ये सी जो है ये 60 दिन में 60 लगाता है, रोज एक ही लगा रहा होगा, इसलिए तो 60 में 60 कर रहा है बच्चों। तो अगर हम देखें कि तीनों अगर मिल जाएं तो एक दिन के अंदर 10 खंबे खड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं बिल्कुल। तो कह रहा है कि भैया वो तीनों मिलकर पूरे काम है कितने दिन में करेंगे, समय कितना लगेगा, अगर तीनों मिल जाए पूरे काम को करने में, 60 को करने में, अगर तीनों मिल जाए तो 6 दिन में कर देंगे भाई। तीनों मिल जाए, 10 काम करे रोज, 60 काम करना है तो 6 दिन तो लगेंगे। ये तो बहुत आसान चीज है जो इस तरीके से करते हैं, सबको मालूम है ये करना। अब अगले अगले सवाल पे आते हैं। कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं रिवीजन करा रहा हूं कि आपको आता है मैं मान रहा हूं, बस मैं उसको सिखा रहा हूं, आपका रिवीजन करा। ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बहुत बढ़िया। बी और सी उस काम को 60 दिन में करते हैं, ये भी बहुत शानदार बात है। अब आगे देखो तो ए और सी मिलकर फिर 45 दिन में करते हैं, बहुत सही है भाई। बोर्ड भी गर्म हो रहा, वो मान रहा, हैंग हो रहा, ये भी मान रहा गया, गुरुजी छोड़ दो थोड़ी देर तो। चलो तो ये अब अगर बोलूं तो बेटा एलसीएम आता है 180, बहुत बढ़िया। अगर और आगे चलूं तो ये तो कुल काम हो गया, कुल हो गया, टोटल वर्क हो गया, बहुत सही है। अब एक दिन का क्या होगा, आगे लिखते हैं सर, एक दिन का, इसको कार्य क्षमता भी कहते हैं जो एक दिन का काम होता है। 36 से 5 बार, 60 से 3 बार, 45 से 4 बार, 5 3 4। अब बच्चों आप एक बात बताओ यार, एक बात समझो, ये ए और बी दोनों मिलकर लगाएंगे ना, पूरे दोनों मिलकर लगाएंगे ना खंबे, तब एक दिन में 5 खंबे लगाएंगे। बी और सी दोनों मिलकर लगाएंगे ना, तब एक दिन में 3 खंबे लगेंगे। अब हो सकता है बी 2 लगाता हूं, सी 1 लगाता हूं, ए और सी दोनों मिल जाए ना तब 4 खंबे लगेंगे एक दिन में। तो अगर मैं इन खंबों को जोड़ दूं, नहीं वो 12 जो खंबे लग रहे हैं एक दिन में, ये कौन लगा रहा है सर, एबीसी ना, एबीसी ना लगा रहे। ए भी 2 बार लगाए, बी भी 2 बार लगाए, सी भी 2 बार लगाए, यानी ये जो खंबे लग रहे हैं ये ए बी सी जब 2-2 बार यानी उनका दुगना काम करूंगा तब 12 खंबे लगेंगे एक दिन में। पर बेटा मुझे दुगना थोड़ी करना, मुझे तो ये देखना एक दिन में लगाते कितने। तो ए बी सी एक दिन में इससे आधे खंबे ही तो लगा पाएंगे मेरे भाई, 6 ही तो खंबे लगा पाएंगे। अब आ रही बात समझ में कि एबीसी के 6 क्यों हुए, क्योंकि ये 2-2 बार लगाएंगे तो 12, तो 2 बार थोड़ी लगवाने हैं बाल को, एक बार लगवाना देखना है ना मेरे को। तो एबीसी 6 खंबे लगाते हैं एक दिन के अंदर मिल करके। अब वो पूछ रहा है बी अकेला उस काम में कितने दिन में कर देगा पूरे। बेटा बी के खंबे देखो आप एक दिन में कितने लगाता है, वो कैसे देखेंगे सर, देखो ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 खंबे लगाते हैं। अगर मैं ए और सी के घटा दूं इसमें से तो बी के आ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा 6 में से ए और सी के खंबे घटा दूंगा। ए और सी के कितने सर 4 है, तो अगर मैं 4 घटा दूं तो बी बराबर 6 - 4 यानी 2 खंबे एक दिन में लगाएगा कि नहीं। तो बी के खंबे एक दिन में 2। अगर तुम्हें ए का निकालना हो तो बी सी के घटा देना इसमें से 6 में से, और अगर तुम्हें सी के निकालने हो तो ए बी के घटा देना, ए बी के भी ऊपर मिल जाएंगे, तब क्या आ जाएंगे खंबे। बच्चों बी 2 खंबे लगा रहा है एक दिन के अंदर, अब बी पूरे के पूरे काम है कितने दिन में लगा देगा, 180 खंबे लगवाने, तो समय कितना लगेगा बी को पूरे काम को करने में, काम कितना है 180, लगाते कितना है 2, तो भाई 90 डेज लगा देगा ये, पूरे 90 दिन लग जाएंगे इसको, इतना आसान है। 90 डेज कैसे लगे समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत आसान है ना। तो 2-2 का मिलकर के काम आएगा पेपर में, अगर मिले ना 2-2 का मिलकर के, बस यहाँ आधा करना मत भूलना, बाकी तो तुम कर दोगे मुझे पक्का पता है। चलिए गुरुजी 28,000 रह गए, हाँ बेटा ऐसे ही तो कंप्यूटर है तुम्हारे, इनके बस की कहा है। चलो तो अच्छी बात है ना भाई, मैं भी तो चाहता हूँ पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो। अब कुछ ऐसे यार 28,000 तो कुछ ऐसे भी आएंगे इनमें कि हम तो रिकॉर्डेड ही देखेंगे बाद में, तो वो भी तो बालक है। 180 कैसे आया बेटा, जो 180 होता है ना इनका एलसीएम होता है तीनों से कटने वाली संख्या, ठीक है, तीनों से कटने वाली संख्या 180। चलो आगे बढ़ो, अब काम का हिस्सा आ जाता है आपके सामने, ऐसा जरूर आएगा सवाल, नोट कर लो ये बात। अब कौन लकी है जिसके पेपर में आएगा, बहुत सारे पेपर में आएगा, और आपके में आएगा नहीं है कि नहीं कह सकते, किसी के में जरूर आएगा, और कईयों के में आएगा। 1/5 काम 10 दिन में करता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में एसएससी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया ऐसे सवालों में। 1/5 काम 10 दिन में करता है, तो बेटा जब भी पूरा काम निकालना हो ना, यानी पूरा, अब तक क्या देता था, अब तक देता था कि ये पूरा काम इतने दिन में, बी इतने दिन में, देखो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 60 दिन में पूरा काम, लेकिन यहां भी देखो तो पूरा काम ए बी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ए जो है एक काम का 5वां हिस्सा 10 दिन में कर रहा है, तो पहले ए का पूरा काम निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर वो 5वां हिस्सा इतने दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम करेगा 10 गुना 5/1 यानी 50 दिन में। ए जो है पूरा काम 50 दिन में करेगा। ऐसे बी का निकाल सको, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 25 गुना जो भी काम का हिस्सा है उसको उल्टा करना होगा। ये हर जगह है, जी हाँ, हर जगह जहां भी ऐसे काम का हिस्सा आएगा, आपको पूरे काम के डेज पता करने हो तो उसको उल्टा कर दो। ये कभी कभी आएगा बी उस काम का 20% हिस्सा, तो 20% को भी तो 1/5 कहना है, बात वही है। ठीक है बच्चों, तो 5/1 कर देना 20% में भी, तो उसमें कौन सी आप बता रही है 75 दिन। अब ये कह रहा दोनों मिलकर काम करें तो आधे हिस्सा कितने दिन में कर देंगे? अरे चिंता क्यों कर रहे हो, 75 और 50 का लो तो 300 जाएगा, 150 एलसीएम 150 हो जाएगा, 300 से भी हो जाएगा, सवाल तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये टोटल वर्क होता है जो बीच में आता है, इनका एलसीएम जो है ये टोटल वर्क होता है। 50 से काटू 3 बार, 75 से काटू 2 बार, ये 1 दिन का काम है मेरे भाई, 1 दिन का, 3 और 2। ठीक है, अब मुझे करवाना है इस काम का आधा हिस्सा, तो टोटल तो 150 है, 75 करवाना, तो मुझे काम कितना करवाना है, समय कितना लगेगा, किस किस से करवाना है, ए और बी से दोनों से मिला के कितना काम करवाना है सर? 150 का आधा हिस्सा। देख लेना फिर बाद में कहोगे 2 कहां से आया, आधा काम करवाना, आधा पूरा करवाना होता है 150 करवाता, और किससे करवाना सर? दोनों से मिला के, ए और बी से मिला के, यानी 3 + 2 दोनों से मिला के। तो भाई काट दो ना, 5 से कट जाएगा 30 बार और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। उत्तर 15 दिन ही लगेंगे सर, खत्म। बढ़िया है ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना बच्चों? यह टाइम एंड वर्क बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट पैदा करता है अगर आप सीखो तो, बहुत इंटरेस्ट, बहुत मजा भी आएगा। चलिए, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी 36 दिन में, बी और सी 10 दिन में, और तीनों एक साथ मिलकर 9 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा? देखो बच्चों, ए और बी अगर 36 दिन में करते हैं, ध्यान से सुनना, ये 36 दिन में, बी और सी उस काम को करते हैं 10 दिन में, और तीनों मिलकर यानी ए + बी + सी उस काम को 9 दिन में करते हैं। अब मैं इनका अगर एलसीएम लूं बच्चों, इनका एलसीएम क्या आएगा कोई बता सकता है? यार 36 के पहाड़े में जहां भी 0 आती होगी वही आएगा, 180। 180, 36 दूनी 72, 36 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180। ठीक है, मुझे याद है पहाड़ा इसलिए बता दिया, तभी तुम सोचो कि ऐसे कैसे बता दिया गुरुजी। 36 पंजे तक याद है, 36 सिक्के 2 16 पता, सत्ते ना पता बस। तो बेटा देखो 36 का अगर मैं यहाँ पहाड़ा पढ़ूं तो एक दिन में कितना काम आ जाएगा? ये 5 काम, 36 पंजे, 10 से भाग दू तो 18 बार, 9 से भाग दू तो 20 बार। एक दिन में इतने इतने खंबे लोग लगाते हैं, काम है मेरे पास ये। अब मुझे ये बताना है कि बी का अकेले का कितने दिन में इस काम को कर देगा, तो बी के अकेले के खंबे पता करने पड़ेंगे मुझे। तो भाई कैसे पता करूंगा सर? ए बी सी के काम में से मैं अगर ए बी का घटा दूं, ए बी का घटा दूं तो किसका बचेगा? सी का। और सर जो बी सी का काम है उसमें से सी का घटा देना, बी का आ जाएगा, यही तो चयन करना है। तो भाई देखो, तो अगर मैं यहाँ पे से बी सी का जो काम है या ए बी का, जिसका भी आप कहो, चलो बी का कर देते हैं, तो ए बी का घटा देता हूं इसमें। ए बी का काम कितना है खुद देखो, 5 है सर। तो ए + बी + सी तीनों मिलकर कितना काम खंबे लगाते हैं? 20 सर, 20 लगाते हैं, और 5 तो ये दोनों लगाते हैं ए और बी मिलके, तो सी कितना लगाता है? 20 - 5 यानी सी लगाता है अकेला 15 खंबे रोज। भाई सी तो बहुत तगड़ा है, और इनमें 18 में सी 15 लगा दे तो बी कितना लगाएगा? और आपको पता है बी + सी 18 लगा पा रहे हैं, 15 तो अकेला यही लगा रहा है, तो बी के कितने खुद बताओ ना सर? बी के तो फिर 3 ही बचे, तो बी तो 3 ही खंबे लगा रहा है, बी तो 3 ही लगा रहा है। अब क्या चाहिए आपको सर? मुझे चाहिए बी पूरे काम है कितनी देर में कर देगा। तो बी से अगर पूरा काम करवाऊं, बी से अगर पूरा काम करवाऊं, 3 खंबे रोज लगवाऊं, तो 60 दिन लग जाएंगे मेरे दोस्त, 60 दिन लग जाएंगे। यही तो उत्तर है आपका। चलो बच्चों, 60 डेज, ये रहा आंसर। कितना आसान है ना, घना आसान है। चलिए, बहुत शानदार। शुरू से क्लास अब जाकर आपके बराबर पहुंची हूं, शुरू से ले रही हूं। लव शायरी, अरे नाम ही लिख देती अपना, क्या पढ़वा दिया मुझसे। चलो आ गया, क्या क्या पढ़वाते रहते हो मुझसे। चलो, मतलब वो शुरू से ले रही होगी क्लास, वो अब उसे स्पीड बढ़ा बढ़ू के यहाँ पहुंच गई है। चलो बहुत बढ़िया। नाम लेता मैं, पर क्या करूं, नाम ऐसा लिख रखा। बालक भी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार, आज के जमाने के बालक और तरह के। ये देखो अगला वाला सवाल, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75, 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़कर चला जाता है। ऐसे बीच में भी तो भागता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जो बीच में भागता है उसको कैसे करते हैं बच्चों, उसको देखिए जरा। बहुत आसान होता है वो सवाल, अगर कोई बीच में से भागने लगे वो बहुत आसान होगा। वो कैसे होगा जरा देखो। सी 20, अगर मैं इनका एलसीएम लूं, बताइए, अगर मैं इनका एलसीएम लूं मेरे भाई, इनका एलसीएम जो आएगा वो 300 से पहले मुझे लगता कुछ आ पाएगा। ठीक है,
अब ये देखोगे तो सर 6 खंबे, ये देखोगे तो सर 4 खंबे, ये देखोगे तो सर 15 खंबे। बहुत बढ़िया, ये एक दिन के खंबे हैं बच्चों, एक दिन में। बहुत बढ़िया, एक दिन में। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, ये देखना है वे सभी 4 दिन एक साथ काम करें, यानी 15 4 19 6 25। अब इन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया तो ये 100 खंबे तो इन्होंने लगा दिए 4 दिन में। शेष कितना बचा? सर शेष बचे 200 खंबे। तो टोटल तो बेटा 300 है ना, ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो 200 बच गए। अब इस 200 को ए और बी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बस इतना सा काम है। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है। तो यानी यहां ए प्लस बी से काम करवाना है 6 प्लस 4 से, तो कितना समय लग जाएगा इस शेष काम को इनको करने में? तो भैया 10 से 20 बार कटेगा, ये रहा उत्तर। तो शेष काम को करने में सिर्फ 20 दिन लेंगे। ये लो भाई, तो आसान था, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। देख लेना, अब आपको समझ कहां से नहीं आ रहा मुझे वो बात बता दो। गुरुजी सुबह से ऊपर दिखाई गौर आया, गुरुजी सुबह से आपका साथ ही क्लास ले रहा हूं लगातार। लाडले बहुत तगड़ा नंबर आएगा तेरा, नंबर भी जाएगा छू ऊपर को। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चल रही है क्लास आपकी और बहुत शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं कहता हूं कि बेटा यहाँ एक पल के लिए वो सोच करके देखो, जिस टाइम पे मैं न्योतूंगा तुम्हें यूं कहने को कि बेटा अगर फिजिकल में डर लग रहा हो तो एक बार हमारी गली आके देखो, तो मैं उस दिन जब बुलाऊंगा उस दिन का वेट, वो जो मेरे शब्द है वो आपके गले में ऐसे चुभेंगे अगर आपका नंबर नहीं आया तो। यार ये हरदम ही जीडी की वीडियो बनाता रहे, अगर नंबर आ गया गुरुजी जीडी के ऊपर कब वीडियो लेके आ रहे हो, ये चीजें आएंगी बच्चों। और हर जीडी की वीडियो से आपके कलेजे पे ठंडक पै जाएगी। और बच्चों उस टाइम पर मैं एक बार तो आपको तब बुलवाऊंगा जब आपके फिजिकल के लिए आपको दिखाऊंगा वो माहौल दे करके कि अभी आप यहाँ हैं, प्लीज थोड़ा सा और मेहनत करिए। उससे क्या होता है, एक माहौल मिलता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था और एक बच्चे ने बोला भी था कि सर 35 मिनट में मेरे पे रेस लगी थी जब आपने बुलाया था। इस बार भी बुलाए थे मेरे बच्चे, 35 मिनट में रेस लगी थी। और उस दिन मुझे समझ में आ गया मुझसे जीडी की रेस नहीं लगेगी, तो मैंने उसी दिन अकेडमी ज्वाइन कर ली कोई, और मैं लगातार दौड़ने लगा क्योंकि मैं ये मानता था मैं तो मार ही दूंगा। जब लगातार दौड़ने लगा तो आप यकीन मानना सर, मैंने 17 मिनट 20 सेकंड में एसएससी जीडी की रेस मार दी। यहाँ 24 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट में मारना भी बड़ी बात होती है। 17 मिनट 20 सेकंड में सुन के दंग रह गया कि एक बच्चा जो 35 मिनट में मारता है वो 17 कैसे कर सकता। ये बेटा ये सब चीजें आपको करवा दूंगा मैं। यहाँ एक माहौल मिलकर आपको जो लग रहा हो फिजिकल से डर वो नहीं लगेगा, आपके लिए सिलेक्शन तक रहेंगे साथ। केवल यही नहीं है बेटा ठीक है रिटर्न कराना था करा दिया, हो गया नहीं। आपके माँ बाप जिस तरह से आपके साथ लगे रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उसमें योगदान हम भी दे सके आपके माँ बाप का सपना पूरा करने। ये सपना भर्ती होना सिर्फ आपका ही नहीं होता, आपके माता पिता का भी उतना ही बड़ा सपना होता है मेरे भाई। वो भी चाहते हैं कि मेरा एक ही सपना है कि मेरा बच्चा कहीं सिलेक्ट हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी चल जाए। बस यार उनकी उम्र बढ़ जाएगी, 4-5 साल तो ज्यादा जी जाएंगे जितना जीना चाह रहे थे। और इससे बड़ी और क्या है कि जिंदगी भर उनको खुशी मिल जाए। उनको और इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए कि आपकी नौकरी लग गई, उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। बस नौकरी आपकी, खुशियां उनकी। देखो कितना बड़ा त्याग है। वरना लोग आपको अपने लिए ही तो कमाओगे यार, उनके लिए थोड़ी। वो कितने तुम्हारे साथ 10-20 साल रह लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 साल रह लेंगे किसी के, बाकी तो आप अपनी तो लाइफ सुधार रहे हो यार। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आते हैं कि अगर इस तरह से एक सवाल और आपके सामने है, ए बी सी 9 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, सी अकेला उस काम को 36 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 36 दिन में करता है। बहुत बढ़िया, ए और बी एक साथ काम करते हो, 50% काम कितने दिन में करेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं। पहले ये देखो 36 टोटल काम है, एक ये दोनों मिलकर 4 खंबे लगा, तीनों मिलकर, और इस पर अकेले पे एक ही लगे। तो आप बताओ ए प्लस बी कितना लगा देंगे भाई? ए प्लस बी प्लस सी पे तो 4 खंबे लग रहे हैं और सी अकेला एक ही खंबा लगा पा रहा, तो ए प्लस बी कितना लगा रहे होंगे फिर? तो 4 में से 1 घटा दो सर 3 खंबा लगा रहे हैं ए प्लस बी मिलकर, लगा रहे हैं कि नहीं? अब कह रहा 50% काम करवाना है ए प्लस बी से, तो बेटा ए प्लस बी से 50% काम करवाना है, यानी 36 खंबा है। 36 का 50% होगा मेरे भाई 18, आधा 50% आधे को बोलते हैं। 18 खंबे लगवाने, 3 खंबे रोज लगा सकते हैं ये, तो ये 6 दिन में इस खंबे को लगा जाएंगे, 6 दिन में इस काम को कर देंगे। कितना आसान है मेरे बच्चों, बहुत बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी देखो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में ही। ए बी सी तीनों का अलग अलग वर्क दे रखे हैं, बिल्कुल डेज में कितने में खत्म कर लेंगे। बी और सी काम को पूरा होने से पहले ही भग जाते हैं। ये इंतजार था तुम्हें इस सवाल का, आ गया। तो देखिए ए जो है किसी काम को 18 दिन में, बी उस काम को 36 दिन में, सी उस काम को 54 दिन में करता है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो बेटा ये 216 आएगा मेरे सामने, इसलिए बता। तो 18 से मैं काटूं, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 छिक्के 216, 54 तिया नहीं 54 चौका, सॉरी 54 चौका 216। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं देखूं बेटा, वो बोलता है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, बी और सी ने इतने दिन पहले काम छोड़ा,
अब जितने बी और सी ने छोड़ा है, बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, सी ने 10 दिन पहले, जब भी कोई ये शब्द आ जाए ना, पहले काम छोड़ा, काम समाप्त होने से इतने दिन पहले छोड़ा, तो इनके काम में जो टोटल वर्क है ये बस एक ही बार बढ़ेगा, एक ही जगह बढ़ता है जब ये पहले छोड़ते हैं। तो इनको हम काम पहले ही बता दें फालतू, या पहले छोड़ोगे, ले हम तुम्हें पहले ही बता रहे हैं, ये इतना और कर ली। तो इन्हें फालतू बता कर रखते हैं ताकि ये लास्ट तक जुड़े रहे। तो बच्चों, जो 5 दिन पहले छोड़ने को कह रहा था वो कह रहा था बी, तो 5 दिन पहले छोड़ेगा तो यानी इसके काम में 30 ऐड कर दो, और जो 10 दिन पहले छोड़ने को कह रहा था वो सी था, तो यानी 40 काम इसे फालतू बता के रखो, तो टोटल 70 काम ऐड ऑन हो जाएगा, तो ऐड ऑन होकर 286। अब मैं बताऊंगा कि टोटल 286 है जी, और तीनों से मिलाकर करा दूंगा इस काम को, यानी अब तीनों से मिलाकर ये काम करा दो। सर तीनों से क्यों मिलाकर कराना है बेटा? ऐसा तीनों से मिलाकर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो भगने को कह रहे हैं ना, ये अपने 216 होते निकल लिया, अरे हो गया खत्म, बताएंगे इसे, इन्हें के लिए तो दिन का रह रहा ना भी, तो इसलिए तीनों से मिला के करवा देते हैं इसको। तो तीनों से मिला के 12 6 18 और 4 22, तो बेटा ये 22 का भाग दे दो, 22 एकम 22, 22 तिया 66, 13 डेज ये रहा उत्तर, खत्म। तो जब भी आपको ये मिले कि इतने दिन पहले कोई छोड़ के भाग रहा है, तो आप उस काम में एड ऑन करते जाना, बस इतना काम करना, ठीक है? चलो भाई, मजा आ रहा नहीं आ रहा, यूं बता, सारी बातों को छोड़ो। 5.5 लाख लोग इस वीडियो को देख के जा चुके, 5.5, हाँ। अब कंपटीशन देखो, 5,49,657 बच्चों ने देख लिया वीडियो, और अब दिख रहे कितने, 27,538। अब इससे अंदाजा लगाओ यार, ये 53 लाख फॉर्म ऐसे भरे गए हैं, ऐसे तो भरते हैं। अभी सोच रहे हो 5,50,000 हो गए भाई, 12 लाख। अब ये देखो मिलियन में तो कल परसों ही पहुंच जाएगी वीडियो। अब देखना, हाँ बेटा, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, हाँ फुल मजा आ रहा सर, मजा आ रहा, बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ी देर में छोड़ देंगे, इतने लाइव मुझसे क्यों पूछो, यूट्यूब है, ऐप थोड़ी है, तुम देख लो अपने आप। ये देखो, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में, ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में, ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। जब भी ऐसा सवाल आएगा कार्यकुशल का, ध्यान देना, 3 गुना कार्यकुशल है, बहुत आसान सवाल होगा बच्चों, इससे आसान सवाल मैं किसी को नहीं मानता टाइम एंड वर्क में। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, कौन है कार्यकुशल? ए है बी से, तो यानी ये 3 खंबे लगाता है एक, तो ये जो है ना इनकी कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता को मैं 1 दिन का काम कहता हूँ। जो हमारा 1 दिन का काम हम निकाले गए ना, वो हमें सीधा दे दिया उसने, तो ये तो आसान ही होगा ना फिर, जो हम निकालते थे वो तो हमें दे दिया इसने, ये तो हमें निकालना पड़ा 1 दिन का काम, यानी 1 दिन में 3 खंबे लगाता है, बी एक ही खंबा लगा रहा है। ये बात समझ में आई? 3 1 कहां से आया? ए बी से 3 गुना कुशल है, 3 ए लगाता है, बी 1 लगाता है। अब देखना, और दोनों मिलकर पूरे काम, यानी जो हम टोटल वर्क निकालते थे उसके लिए हमें एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम तो यहाँ कुछ है नहीं, तो टोटल वर्क इनकी हेल्प से आएगा। कैसे आएगा? ध्यान देना मेरी बात पर, कभी नहीं भूलोगे। ये दोनों मिलकर पूरे काम को 18 दिन में करते हैं, और जिनमें ए रोज 3 खंबे लगाता है, बी रोज 1 खंबा लगाता है, तो यानी रोज कितने खंबे लग रहे हैं सर? 4, यानी 1 दिन में 4 खंबे लग जाते हैं, और फिर भी काम को पूरा होते होते 18 दिन लग गए। लगे कि नहीं? पूरा काम तो 18 दिन में हुआ, 4 खंबे रोज लगा के भी। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? तो यानी टोटल वर्क है कि ये जो 18 दिन लग रहे हैं रोज 4 खंबे लगाकर भी, तो यानी 72 टोटल वर्क है मेरे भाई, और बी अकेले उस काम में कितने दिन में कर देगा। अब बी को काम कितना करना है सर? 72 तो टोटल है, यही तो करना है। और किससे कराना है सर? बी तो रोज 1 ही खंबा लगाता है, तो इसको तो पूरे 72 डेज लग जाएंगे सर। ये हो गया सवाल। अगर मुझे ए को कराना होता तो मैं 3 का भाग देता, 24 डेज आ जाते। भाई कितना आसान है यार मेरे भाई ऐसे करता हूं, कहीं लड़कियां बुरा तो नहीं मान जाएंगी कि आप तो सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है बहनों, आप भी उतनी ही हो मेरे लिए, ठीक है? बस ये है कि फ्लो बन रहा है। अब क्या ऐसा नहीं मेरी बहनों, ऐसे कहूंगा तो लड़के लोग कहेंगे ये क्या चल रहा। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल पे देखते हैं कि ये क्या है। ए किसी कार्य को 96 डेज में, बी ए से 3 गुना कुशल है, ए 24 दिन तक अकेला है। देखो यार, तुम सवाल पढ़ के डर जाओ, मैं कहूं जितना पढ़ो उतना करके तो देखो। आधे को सवाल भाग ले लगता आलिया, ऐसा लगेगी उसे। अकेले किसी काम को 96 डेज में करता है, लेकिन मुझे कार्य क्षमता दी है, मैं खुश हो जाना चाहिए क्योंकि कार्य क्षमता का सवाल मेरे लिए फिर से आ गया। बी ए से 3 गुना कार्यकुशल, इस बार बी है ए से 3 गुना कार्यकुशल, यानी बच्चों ये 1 दिन का काम है। 1 दिन का काम किसका कितना है वो आपको दिख रहा है। अब ए 96 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क भी आपको दिख गया कि ये अकेला ही 96 डेज में कर देता है। तो ए तो रोज 1 खंबा लगाता है, तो 96 into 1 टोटल वर्क भी 96 ही होगा मेरे भाई। इतना आसान है। अब आप देखना कि ए ने 24 दिन अकेले काम किया, 96 में तो पूरा कर सकता था, यानी 96 वर्क था, खंबे थे। अब 24 खंबे उसने लगा लिए, तो 24 खंबे 24 दिन तक किया तो 24 खंबे लगाएगा, तो 24 दिन में ए जो है वो 24 खंबे इसमें से लगा जाएगा। सर कितने बचेंगे फिर? 72 बचेंगे शेष। ए ने इसमें से 24 दिन काम कर लिया, इसका मतलब 72 काम छोड़ दिया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। अब जो 72 काम में ए भी चल रहा है, बी भी चल गया, यानी दोनों काम में लग गए। तो अब कितना समय लगेगा? तो भैया 1 + 3 दोनों ही लोग लग गए।
यानी एक तो वो लगा ही रहा था, 3 खंबे वाला और आ गया बी जो है, तो दोनों मिलके अब इस काम को 18 डेज और ले जाएंगे इस काम को खत्म करने में। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शेष काम बचा इसको दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। बताओ आसान है या नहीं है? तो कार्य क्षमता वाला भाई कुछ भी नहीं होता सवाल, वो सवाल ही नहीं होता एक्चुअल। ठीक है, चल आगे बात करते हैं अगले सवाल की। बेटा ये 16th क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं बारी बारी, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि बारी बारी का नहीं कहोगे, कराया नहीं। क्या है भैया? अरे ना मन कर रहा, चलो ये आ जाओ भाई। बालक यूं कहेंगे गुरुजी अब तो क्लास खत्म करके पी लिया, चलो जब पी लेंगे। अगर बारी बारी का सवाल आपके सामने आ जाए, मैं बोर्ड हैंग कर रहा, ए 12 में, बी 16 में, काम को करते हैं। ए ने शुरू किया, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो देख लीजिए रिवाइज हो जाएगा आपका तरीका, है ना। 48 एलसीएम, ये टोटल वर्क होता है। एक दिन का यहां आएगा, एक दिन में ये 4 खंबे लगाता है, ये 3 लगाता है, दोनों मिलकर कभी नहीं करते। एक दिन 4 वाला, अगले दिन 3 वाला, फिर 4 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे। लेकिन इतना पता है कि 2 दिन जैसे ही होंगे, हर 2 दिन में 7 खंबे लग रहे होंगे। भाई एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, तो हर 2 दिन में 7 खंबे लग जाएंगे। हर 2 दिन में लग जाएंगे, तो आप ऐसा करते हैं बच्चा, 7 का इसमें पहाड़ा पड़ता हूं, अगर ये पूरा कट जाए, ध्यान देना, अगर ये 49 होता तो 7 7 49 7 बार जाता, और 7 दूनी 14। क्यों? यानी 7 दिन ए और 7 दिन बी, इसलिए 14 आते। क्योंकि वो जो 7 खंबे थे वो 2 दिन में होते, एक दिन में होता तो 7 ही उत्तर होता, 7 7 49। लेकिन अगर ये 2 दिन का वर्क है ना, तो 7 7 49 7 दूनी 14, लास्ट में 14 करना पड़ेगा आंसर। तो मैं वही करने जा रहा हूं। ये कितनी बार कटा? 6 बार, यानी ये 7 काम है, ये 6 बार हो जाएगा। 6 बार का मतलब ये होगा 6 बार में 42, 6 बार में कितना होगा? 42 काम, 42 हो गया, होगा कि नहीं? 7 छिंगे 42, 6 बार 7 छिंगे 42, तो 42 ही तो काम हुआ। लेकिन 6 बार का मतलब है एक बार में 2 दिन, 7 बार, एक 7 काम को करें तो 2 दिन लगे हैं, फिर 7 अगले 7 2 दिन, फिर 7 2 दिन, यानी 7 7 6 बार होएगा ना। टोटल एक बार में ही 7 करने पे 2 दिन लग रहे हैं, 2 बार में 4 दिन, 3 बार में 6 दिन, तो 6 बार में 12 दिन, तो 12 दिन लग चुके। समझ में आई कैसे? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा बारी बारी का, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, कितनी बार जा रहा है वो देखो, फिर 6 बार जा रहा है, और कितना काम हो रहा है 6 बार में? 7 छिंगे 42, तो 6 बार में 42 काम। इसका डबल इसलिए कर रहा हूं, तो 6 बार में 6 दिन ए ने, 6 दिन बी ने, इसलिए 12 दिन लग चुके। अब बारी आती है 13वें दिन की, और बचा काम कितना है? बचा काम कितना है मेरे भाई? बचा काम है बेटा 48 में से 42 ही तो हुआ है अभी, सर बचा काम है 6। अब बारी किसकी है? सर ए की, 13वें दिन की। 12 दिन तो हो चुके, 13वें दिन किसकी बारी? जो शुरू करेगा। तो ए तो एक दिन में 4 ही खंबे, अगर मैं उसमें 4 का भाग दूं तो 1.5 दिन, 1.5 तो ये कर ही नहीं सकता, वो तो एक दिन करेगा, आधा दिन तो अगले दिन भी करेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, जब उस पर नहीं होगा तो यानी ए ने एक दिन और लिया, ए ने 13वें दिन 4 खंबे और लगा दिए, अब शेष फिर छोड़ गया, क्योंकि अब ये बी के लिए है। अब खंबे कितने बच गए? 2। भाई 6 बच रहे, 13वें दिन 4 ही लगा सके, अपने लगाएगा छोड़ जाएगा बी को, मैं तो एक ही दिन तो करूंगा। अब इस 2 को कौन करेगा? बी, तो 2/3 ये कर लेगा आराम से, क्योंकि ये तो 3 लगा, 2 ही बच रहे हैं, तो 2/3 दिन और लग जाएंगे इसको। तो बेटा क्या हुआ? 12 दिन शुरू में लगे, एक दिन 13वां दिन ए ने और लिया, और जो बी ने जो लास्ट के 2 खंबे हैं उस पर 3 का भाग और, तो टोटल 13 सही 2/3 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 + 1 + 2/3, इस तरीके से ये सवाल होगा बच्चों। बहुत बढ़िया, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये है आज सेकंड लास्ट, ये टाइम एंड वर्क का बच्चों, और फिर इसके बाद पाइप सिस्टम के 5-6 सवालों को करके चैप्टर खत्म करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्लास ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स की हो सकती है। अगर आप में दम हो 30 मिनट रुकने का तो रुक जाना, नहीं तो चले जाओ। ए, बी और सी एक काम को, ए जो है 30 डेज, और ये है इन चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आज आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो। सी आपका 90 डेज। अगर देखूं ए काम शुरू करता है, बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन हेल्प करते हैं, तो उसको बाद में देखूंगा, पहले ये तो निकाल लूं। तो यहां मेरे को 90 एलसीएम मिल जाएगा, जिसको मैं टोटल वर्क कहूंगा। ठीक है बच्चों, तो 30 दिया 90, एक दिन में कितना हो रहा है? एक दिन में सर 3 खंबे, ये एक दिन में 2 खंबे, ये एक दिन में 1 खंबा है। सही है, बहुत बढ़िया है सर, एक दिन में ये कर रहे हैं। अब मैं देखूं बच्चों, तो ये कह रहा है कि ए काम शुरू करता है, तो काम ऐसे शुरू हो रहा है ए, और हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर दोनों हेल्प करते हैं। तो पहले दिन ए, अगले दिन भी ए, अब आया तीसरा दिन, तो ए के साथ बी और सी हेल्प करते हैं ऐसे, तो 3 दिन में इतना काम होएगा। 3 दिन में ऐसे काम हो रहा है। तो ए कितने खंबे? 3, फिर कितने? 3, और फिर तीनों मिलकर कितने कर देंगे? 3 2 5 और 1 6, तो 6 3 और 3 12, तो 12 खंबे 3 दिन के अंदर लग रहे हैं बच्चों। 12 खंबे 3 दिन में लग रहे हैं। अब मुझे कितने खंबे लगाने? सर 90 काम है मेरे पास। अगर मैं 12 से कराऊंगा तो कितनी बार जाएगा? सर ये जाएगा 12 7 84,
7 बार जाएगा, 7 बार में 84 खंबे लगेंगे, और जितनी बार में जाता है ना, तो ये 3 दिन का काम है, आपके 3 की गुणा होगी बच्चा। तो यानी 21 डेज तो लग गए। 21 डेज में 84 काम हुआ बच्चों। 21 डेज में 84 काम है। अब उसमें क्या होगा कि अब कितने खंबे बच रहे हैं? अब बच रहे हैं शेष। शेष कितने बच रहे हैं सर? 84 ही तो हुए, 90 में से 84 हो गए तो 6 खंबे बचे। अब 6 को किसकी बारी है सर? ए की। और अब अगले 2 दिन एक ही रहेगी, एरा। तो अगला दिन भी A3 करेगा, ए की बारी। उससे अगला दिन भी A3 करेगा, पूरा काम खत्म। अरे अगले 2 दिन ए नहीं करेगा, यही कह दो ना यार कि इस 6 को अब जो है रोज A3 लगाता है, 2 दिन वो बारी रहेगी उसकी, 2 डेज तो वो काम करेगा लगातार, तीसरे दिन ही तो वो हेल्प